हेलो दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य जो कि अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था और दक्षिण भारत में हम केरला वगैरह को छोड़ दें तो लगभग मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारतवर्ष पर राज किया। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य स्टार्ट बिहार और बंगाल से हुआ था। धीरे धीरे आगे चल के यह साम्राज्य अफ़गानिस्तान तक फैल गया। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और इसके अंदर एक मैप लगा हुआ है जो कि अखंड भारत का है। अखंड भारत हमें सम्राट अशोक के कालखंड में देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के बारे में हम आगे जानेंगे। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि जब आचार्य चाणक्य के दरबार में बैठे थे और उस समय जो राजा हुआ करता था वो था धनानंद। धनानंद बहुत ही निर्दयी था और मतलब वो नशेड़ी वगैरह था, नशे पे धुत था, तो उसे साम्राज्य का मतलब कोई वो ही नहीं था, मतलब कुछ करना ही नहीं था उसे लाइफ में। ठीक है, तो वो धूत रहता था, किसी के बारे में सोचता नहीं था। प्रजा कमज़ोर हो गई धीरे धीरे। तो जो आचार्य चाणक्य ने उसे आगाह किया कि जो विदेशी आक्रमणकारी है वो भारत पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, हमारी जो सेना है वो कमज़ोर है, हम गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, तो जो धनानंद होता है वह आचार्य चाणक्य की एक भी बात नहीं सुनता है तो और उनकी बेइज्जती कर देता है, जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और प्रण लेते हैं कि मैं भारतवर्ष में एक योग्य राजा को बैठाऊंगा। आगे चल के उन्हें एक योग्य राजा मिलता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य है वो सत्ता पे बैठाते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश की नींव रखते हैं। मौर्य जो साम्राज्य है वो 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि 137 वर्ष तक उसने राज्य किया। और जो मौर्य साम्राज्य था वो बिहार और बंगाल में से स्टार्ट होता है और आगे चल के वो अफगानिस्तान तक फैल जाता है। और जो राजधानी होती है वो होती है पाटलिपुत्र, जो कि आज का जो प्रेजेंट टाइम में है वो पटना शहर है। आचार्य चाणक्य 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व। ठीक है, आचार्य चाणक्य एक मतलब वह चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं। उसके बाद वह मंत्री पद स्वीकार करते हैं और जो चाणक्य होते हैं उनका जो नाम है वो है कौटिल्य। ठीक है, उनके जो पिता का नाम था वो था चाणक्य, जिसकी वजह से उनको हम चाणक्य कहते हैं। वो बहुत ही विद्वान थे। उनके अलग अलग नाम हैं जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य। ठीक है, वो बहुत बड़े विद्वान थे, महाविद्वान कहा जा सकता है उन्हें। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी और वह कूटनीतिज्ञ मतलब कूटनीति से परिपूर्ण थे। उन्हें कूटनीति के बारे में सब पता था। ठीक है, वो जन कल्याण करते थे और अखंड भारत जो हम बोलते हैं ना, वो उनका ही सपना था। और आगे चल के उन्होंने जो जो कार्य किए, इसकी वजह से उन्हें कौटिल्य कहा जाने लगा। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के प्रथम राजा हैं। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में हमें इनके बारे में, जो इनकी सत्ता थी उनके बारे में, इन्होंने जो सत्ता धारण की उसके बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, यह विवाह वगैरह करते थे और जो सेल्यूकड निकेटर था, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने भारत पर उस टाइम पे आक्रमण किया था, तो उन्होंने उसको हराया और बाद में उसकी ही बेटी से विवाह करके उन्होंने उससे कुछ राज्य ले लिए। सेल्यूकड निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर तो बेबीलोन में मर चुके थे, तो उनके सेनापति ने सत्ता स्वीकार कर ली और उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जो मृत्यु हुई श्रवणबेल गोला में, जो कि मसूर में। ठीक है, ये इस चित्र में आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ कहाँ तक अपना विस्तार किया, यानी इनके समय में ही भारत अफगानिस्तान तक राज करने लग गया था। फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जो पुत्र था वो था बिंदुसार, उसने सत्ता संभाली। उसे ही जो यूनानी लेखक थे उसे अमित्र घात यानी जो शत्रुओं का नाश करता है वो कहा जाने लगा। 298 ईसा पूर्व में वो मगध के सिंहासन पे बैठा और इसी के टाइम पे जो तक्षशिला में थे उसमें 2 विद्रोह हुए। उसे दबाने के लिए उसने सुसीम और अशोक को भेजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक 269 ईसा पूर्व में अशोक जो था वो सत्ता में आया। जो अशोक है वो वन ऑफ द बेस्ट, बोलते हैं ना कि कुछ अगर हम चुनिंदा शासकों को देखें तो उसमें से अशोक का नाम भी हमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अशोक के समय में ही हमें अखंड भारत देखने को मिलता है। जब यह राजगद्दी पे बैठने वाला था उससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था, यानी कि गवर्नर। ठीक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा और रक्तपात देखकर दुख के कारण बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि इसने जो कलिंग का जो युद्ध लड़ा है, यानी जो अशोक था वो वॉरियर था और वो युद्ध वगैरह को लड़ने में मतलब फोकस रहता था, वो युद्ध वगैरह ही लड़ता था। तो क्या हुआ कि जब कलिंग का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे लोग मर गए, और जब वो देखा उसने कि इतने सारे रक्तपात हुए, ये हुए, लोग मर रहे हैं, ठीक है, लोग रो रहे हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक के समय में अखंड भारत देखने को मिलता है जो कि बहुत फैला हुआ था। ठीक है। अगर हम नीचे केरला वगैरह को छोड़ दें तो लगभग पूरे भारतवर्ष में अशोक ने कब्जा करके रखा था। अशोक का जो अभिलेख है वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, मतलब सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था। उसके बारे में जो स्क्रिप्चर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में अशोक चक्र वगैरह है, ठीक है, तो वो अशोक के ही बारे में लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रचार के अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, यानी कि जो उसका पुत्र था महेंद्र और जो उसकी पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है, उसने क्या किया, अब पहले तो उसने अपना लिया बौद्ध धर्म को, उसके बाद क्या किया, उसने उसका विस्तार वगैरह किया, मतलब प्रचार वगैरह करने लग गया। तो उसने क्या किया, अपने जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, उससे कहा कि बेटा तुम जाओ श्रीलंका वगैरह जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, जो अंतिम शासक पहले तो आया चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आया उसका पुत्र बिंदुसार, फिर उस अशोक वगैरह आए, अशोक के बाद बृहदत्त जो अंतिम शासक था। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं।